केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान जहां तक होना चाहिए वो नुकसान अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नहीं हो रहा है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार हुई थी, उसके बाद लगातार ही उन्होंने न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो दिल्ली की राजधानी कोर्ट हो, दिल्ली उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। आज उनकी याचिका पर फिर से कोर्ट में सुनवाई है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए वो बार बार याचिका लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि आप ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं याचिका दाखिल कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं। क्या वो कोर्ट में फिर से ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाएंगे या नहीं, या अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो प्रचार करने के लिए बार बार याचिका लगा रहे हैं उनको राहत मिलेगी या नहीं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ अक्षय हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार याचिका पर याचिका दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनको क्यों राहत अभी नहीं दे पा रहा है। ऐसी क्या बात है कि वो लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, उसके लिए भी कोर्ट इजाजत क्यों नहीं दे रही। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला चला है और मुख्य रूप से जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, हालांकि साथ में सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां आबकारी नीति में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो सबूत तमाम तरीके से जुटाने में लगी हुई है। इस बीच यहाँ जिस तरीके से सवाल आता है कि आखिर केजरीवाल को रिहाई क्यों नहीं मिल रही। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होती है कि जब जाँच एजेंसी कोई भी होती है, चाहे वो यहाँ पर राज्य की पुलिस हो या अन्य कोई भी यहाँ पर जाँच एजेंसी हो, चाहे यहाँ पर वो कोई भी केंद्रीय जाँच एजेंसी क्यों ना हो, जब मामला कोर्ट में जाता है, जब सुनवाई की पूरी प्रक्रिया चलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी होती है उसको कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाती है न्यायालय के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जब आरोप न्यायालय के अंदर जब यहाँ पर एजेंसी के द्वारा ही लगाया जा रहा है, तो ऐसे में जो अभियुक्त तो होता है उसका पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता है जब तक वो पुख्ता सबूत अपनी ओर से पेश ना कर दे। और वही मामला अरविंद केजरीवाल की तरफ से नजर आ रहा है। अगर ईडी यहाँ पूरी तरीके से जांच करने के बाद ये सबूत पेश करने में जुटी हुई है, ये एक प्रकार से सिद्ध करने में जुटी हुई है कि घोटाला हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरीके से अपनी यहाँ बेगुनाही का सबूत अब तक पेश करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही एक यहाँ पर कारण है। इसके अलावा यहाँ पर गिरफ्तारी, देखिए सीधे तौर पर गिरफ्तारी का जो कारण रहा अरविंद केजरीवाल का, वो समनों को नजरअंदाज करना ही रहा। आप कल का अगर यहाँ पर स्टेटमेंट सुनेंगे कोर्ट का, जो पूरी सुनवाई हुई, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया कि आपने लगातार समनों को नजरअंदाज क्यों किया। अगर यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय, अगर यहाँ पर एजेंसी पूछताछ मात्र के लिए बुला रही थी, तो पूछताछ में आपने सहयोग जाकर के क्यों नहीं किया। ये सवाल सीधे तौर पर न्यायालय ने अपनी पूरी उस हियरिंग के दौरान उठाया। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से संजय सिंह से हम कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। संजय सिंह की जब बीते साल की 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद लगातार ही उन्होंने न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो दिल्ली की राजधानी कोर्ट हो, दिल्ली उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो। तमाम तरीके से संजय सिंह ने अपनी जमानत की कोशिशें की, तमाम अर्जियां लगाई, लेकिन वे पूरी तरीके से नाकामयाब रही, क्योंकि यहाँ पर समय एजेंसी को दिया गया था। और फिर जब बीती 2 अप्रैल की सुनवाई थी, वहां एजेंसी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने ही ये बात कही थी कि नहीं, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है संजय सिंह की रिहाई से। लिहाजा उसके बाद जाकर के सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दी, और वही स्थिति कुछ अरविंद केजरीवाल वाले मामले में भी यहां नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अक्षय ने बताया कि वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के मामले में दिखाई दे रही है, लेकिन संजय सिंह को तो राहत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जनता का क्या रुख है उनकी तरफ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब देखना होगा कि जनता का लोकसभा चुनाव के बीच उनका क्या रुख है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पे गए और वहां पर उन्होंने जनता की राय ली, और आप ये खास रिपोर्ट देखिए कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा। करने वाली है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़ों का शोर है
और लोग अपनी आंखों में सही राम पहलवान की जीत का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आस लिए बैठे हुए हैं। खास तौर से और आगे चलते हैं हम और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस समय जो कार्यालय है इसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर लोग लगातार खड़े हैं और अब जो है सहीराम पहलवान निकलेंगे और फिर उनके साथ ये काफिला जो है वो रवा दवा होगा। यहाँ पर और मेरे साथ लोग हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इनकी राय क्या है। बच्चे भी हैं, तमाम लोग हैं। आप लोगों की जो है आज के इस नॉमिनेशन वाले जो है काफिले का हिस्सा है आप लोग, क्या लगता है सहीराम पहलवान जो है इस बार इस सीट से जहां से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, क्या इस बार सांसद बन रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। 3 बार यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। अब भी ये लोकसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है। इन्होंने क्षेत्र में विकास भी बहुत किया है। क्षेत्र में विकास क्या कुछ ऐसे काम हो जिसे आप ये बताइए उस क्षेत्र में काम क्या नहीं हुआ। आप जाके देखिए पूरे तुगलकाबाद विधानसभा में, जहाँ कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ सारा काम, कोई मेरे ख्याल से 5% भी काम बाकी नहीं है। काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं हम तो। बिल्कुल काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है वो भी मजबूत है और खास तौर से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। कैसे? नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी जो भी लड़ रहा है वो अपना दमखम तो दिखाएगा उसमें, लेकिन ये देखिए ना अपने अपने क्षेत्र का, उनके क्षेत्र में देखिए, जाके हमारे विधानसभा में देखिए, तुलना तो दोनों की बराबर। सबसे बड़ा काम ये सारी विधानसभाओं में एक पुल का इतना बड़ा काम हुआ है जहाँ हर बार 2-4 आदमी मरते थे, ये पहलादपुर के पुल का, और लोग 10-10 किलोमीटर घूम के आते थे। सबसे बड़ा काम तो ये किया इन्होंने। साउथ दिल्ली की इस सीट को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव में उतरते हैं इस बार? सही हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे आगे। शिक्षा दी है केजरीवाल जी ने। सहीराम जी जो घर घर जाते हैं, स्कूटरी पे घूमने वाले नेता हैं, वो हाई फाई नेता हैं। मुद्दों पे हम काम के नाम पे वोट। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, तो आप कैसे प्रचार प्रसार का क्या माध्यम है? केजरीवाल जी जेल में है, केजरीवाल के विचार जेल में नहीं है। केजरीवाल के विचार लोगों को, विचारधारा सड़कों पर है और केजरीवाल जी जेल में है। लेकिन जो जेल से छूटने की एक उम्मीद है आपकी, कब तक पूरी होगी? उम्मीद तो कभी भी छोड़ सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद भी छोड़ सकते हैं। वो तो उनको पर डिपेंड है। वो तो उठाकर आपको मेरे को बंद कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे के सबूत नहीं है। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ईडी से सीडी से डरा रहे हैं लोगों को। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आइए और लोग हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो है इस समय अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष स्तर के बड़े नेता हैं वो जेल में बंद है, तो आम आदमी पार्टी इसको कितनी बड़ी चुनौती मान रही है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सतपाल बिदुड़ी। जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, ठीक है। सहीराम पहलवान हमारे बहुत अच्छे विधायक रहे हैं, 10 साल से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, पब्लिक से जुड़े हुए नेता हैं। और ये जो तानाशाही चल रही है केंद्र सरकार की, इसका जवाब हम वोट से देंगे। पर इस पर तो एक जो सवाल जहन में है वो ये भी है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का जब शीर्ष स्तर का बड़ा नेता जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कई और ऐसे नेता जो हैं आपके शराब आबकारी नीति वाले मामले में लगातार फंसे हुए हैं, तो इस बार चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि भाजपा लगातार इसको दावा कर, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक केजरीवाल के साथ है, पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, पब्लिक ही चुनाव लड़ रही है, ठीक है, और पब्लिक इसका जवाब देगी। तो देखा आपने किस तरीके से जनता का रुख अरविंद केजरीवाल को लेकर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी लोकसभा चुनाव है वो जेल में बंद हैं, उनकी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी जेल में बंद है, तो ऐसे में उनको इस लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान जहां तक होना चाहिए वो नुकसान अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नहीं हो रहा है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं, रोड शो करती हुई दिखाई देती हैं। रोड शो के दौरान भावुक भी हो जाती हैं, अरविंद केजरीवाल की बातों को जनता तक पहुँचाती हुई दिखाई देती हैं। वहीं संजय सिंह की बात करें तो वो कैसे ईडी सीबीआई का खुलासा करते हैं, जेल से रिहा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं,
वो खुद संजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रचार प्रसार की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी को कैसे दिल्ली में उभरता हुआ नजर आना चाहिए, कैसे आम आदमी पार्टी की सच्चाइयों को दिखाना चाहिए, वो खुद संजय सिंह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जेल में बंद रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को कोई भी परेशानी ना हो। वो यहाँ पर माध्यम आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को बना रहे हैं। आतिशी मालिना की बात करें, यहाँ पर हम संजय सिंह की बात करें या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की बात कर लें, मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद कई फैसले भी लिए जाते हैं। या कहें कि जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जैसा कि वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जेल से ही सरकार चलेगी, तो वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जनता का समर्थन आप इस रिपोर्ट के माध्यम से भी देख रही होंगी कि कितना समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से नुकसान होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की हकीकत खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी की उन साजिशों को बेनकाब आम आदमी पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में तो जीत के कगार पर पहुंचती हुई नजर आएंगी। नाज़मीन, एक सवाल और रहेगा कि क्या उनको सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आएगा? इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने अध्यादेश की वजह से दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया था, फिर उसके बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उनका जो जनाधार है वो जनता के बीच में लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में ईडी की गिरफ्तारी से उनके इस पर कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैंने पहले भी यही कहा, तो सिंपैथी कार्ड तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना ही था कि वो शराब घोटाले में शामिल नहीं है, आप ये देखिए कि बीते दिन सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, 29 अप्रैल की बात करें तो वहाँ क्या दलीलें पेश की जाती हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस कहते हुए नजर आते हैं कि आपने याचिका दाखिल जमानत को लेकर क्यों नहीं की, जमानत याचिका दाखिल क्यों नहीं करते, आप कई कोर्ट के चक्कर काटते हैं, दिल्ली राउज एवेन्यू जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया, तो आप चैलेंज देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। ईडी अधिकारियों के फैसले को चुनौतियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन जमानत याचिका को लेकर नहीं आते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, वो दलीलें पेश करते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए हम जमानत याचिका को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन खास तौर पर बात तो यही है कि जब आप शुगर की बात करते हैं, शुगर पेशेंट हैं, यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए, इंसुलिन की दवाई दी जानी चाहिए, जेल प्रशासन देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तमाम आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताते हैं, तो जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की जाती है या फिर जमानत की मांग क्यों नहीं की जाती है? लड़ाई सिर्फ क्यों होती है कि ईडी क्या कह रही है, हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? तो यहाँ सिंपैथी कार्ड तो जरूर खेला जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये बातें कवायद उठ रही हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में तमाम सवाल तो यही बन जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार जनता का जनाधार पाने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे उन्होंने जो फैला रखा है सारा सिस्टम, वो इसीलिए माना जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या आने वाले दिनों में उनको राहत मिल पाएगी। आज उनकी याचिका पर सुनवाई है, अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिलती है तो उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका हो सकता है फिर से एक बार अपना दिल्ली में झंडा गाड़ने का। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं।